विनयावली मुंह से उत्पन्न जो अनेक प्रकार का पाप रूपी मल लगा हुआ है, वह करोड़ों उपायों से भी नहीं छूटता। अनेक जन्मों से यह मन पाप में लगे रहने का अभ्यासी हो रहा है, इसलिए यह मल अधिकाधिक लिपटता ही चला जाता है। पर स्त्रियों की ओर देखने से नेत्र मलिन हो गए हैं, विषयों का संग करने से मन मलिन हो गया है और वासना, अहंकार तथा गर्व से हृदय मलिन हो गया है तथा सुख रूप स्वस्वरूप के त्याग से जीव मलिन हो गया है। पर निंदा सुनते सुनते कान और दूसरों का दोष कहते कहते वचन मलिन हो गए हैं। अपने नाथ श्री राम जी के चरणों को भूल जाने से ही ये मल का भार सब प्रकार से मेरे पीछे लगा फिरता है। इस पाप के धुलने के लिए वेद तो व्रत, दान, ज्ञान, तप आदि अनेक उपाय बतलाते हैं, परंतु हे तुलसीदास, श्री राम के चरणों के प्रेम रूपी जल बिना इस पाप रूपी मल का समूल नाश नहीं हो सकता। हाय, मुझसे कुछ भी नहीं बन पड़ा और जन्म यूं ही बीत गया। बड़े दुर्लभ मनुष्य शरीर को पाकर निष्कपट भाव से तन मन वचन से कभी श्री राम का भजन नहीं किया। लड़कपन तो अज्ञान में बीता, उस समय चित्त में चौगनी चंचलता और खेलने खाने की प्रसन्नता थी। जवानी रूपी ज्वर चढ़ने पर स्त्री रूपी कुपथ्य कर लिया, जिससे सारे शरीर में काम रूपी वायु भरकर सन्निपात हो गया। जवानी ढलने पर बीच की अवस्था खेती, व्यापार और अनेक उपायों से धन कमाने में खोई, परंतु श्री राम से विमुख होने के कारण कभी स्वप्न में भी सुख नहीं मिला। दिन रात संसार के तीनों तापों से जलता ही रहा। ना तो कभी श्री रामचंद्र जी के भक्तों की और शुद्ध बुद्धि वाले संतों की ही भक्ति भाव से भली भांति सेवा की, और ना श्री रघुनाथ जी ने जो लीलाएं की थी उन्हें ही रोमांचित होकर सुना या प्रसन्न मन से कहा। अब जबकि बुढ़ापे ने आकर सारे अंगों को व्याकुल कर तोड़ दिया है, तब मणिहीन सांप के समान चिंता करता हूँ, सिर धुन धुन कर और हाथ मल मल कर पछताता हूँ। पर इस समय इस दुसह दावा नल को बुझाने के लिए कोई भी हितकारी मित्र दृष्टि नहीं पड़ता, जिनके लिए अनेक पाप कमाकर लोक परलोक बिगाड़ दिया था। वे आज पास खड़े होने में भी शर्माते हैं। हे तुलसी, तू अब भी उन श्री रघुनाथ जी का स्मरण कर, जिनका एक बार नाम लेने से ही गजराज संसार सागर से तर गया था।